मैंने अपने माँ बाप का और अपने बहन का यूट्यूब चैनल नहीं बनाया कभी भी और ना ही बनाऊंगा। मैं मतलबी इंसान निकला, वीडियो बना लिया, फिर बिहार से निकल आया लखनऊ, उन लोगों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। मेरी क्यूटी पाई से दोस्तों जैसे घर पहुंचे हैं अपने पापा से वीडियो कॉल पे बात कर रही है। दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आशा करते बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आ गए थे रात से माँ काली जी का पूजा करके लड्डू के लिए, और जैसे आए इतना थकावट लग गया था कि भैया के घर पे ही सो गए। ठीक है, अभी मौसम की बात करें तो बारिश हो रहा है, पता नहीं अपने घर पहुंच पाएंगे नहीं लखनऊ, कोई ठीक नहीं है, हो सकता है यहीं रुकना पड़ेगा। अभी जोर जोर से बारिश हुआ है देखो। चलिए आज के प्यारा ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फाइनली निकल चुके अपने घर के लिए, खाना वाना खा लिए थे और खाना भी पैक कर दिए बहन लोग। और क्या ही करें दोस्तों, यहाँ आते हैं तो जाने का मन तो नहीं करता है, ये भी घर ही है हमारा। इन लोगों ने इतना हमारे लिए कुछ किया है, इतना उपकार है, हमारे माँ बाप है, ये हमारे भाई है दोस्तों। तो 2 दिन तक रहें तो अचानक से निकल के जा रहे हैं तो बहुत बुरा लग रहा है, और घर तो जाना ही पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम करना है, वीडियो पोस्ट करना है, और राजस्थान, बिहार, बंगाल, बहुत सारी जगहों का ट्रिप भी करना है दोस्तों। बाकी अपनी धन्नों को लेकर के जा रहे हैं। धन्नों घर पे ही थी, भैया के घर पे, भैया का नया वाला गाड़ी लेकर के चले थे हम। चलिए मस्त चलते हैं अपने घर की तरफ, फिर मिलते हैं आप लोगों को। घर पे आओ कहीं से काम हम करके इतना सुकून मिलता है कि पूछिए नहीं, बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है दोस्तों। अब घर को अनलॉक करते हैं, अंदर चलते हैं, मस्त आराम से सोते हैं। खाना वाना तो समझिए पैक ही है एक तरह से, ठीक है, मम्मी ने पैक करके रख दिया था। और मौसम भी देखो कितना अच्छा हो गया। तो चलो भैया घर को खोलते हैं, अंदर चलते हैं, आराम से पढ़ रहते हैं। ऐसे 1-2 काम भी है, झाड़ू पोछा लगाना तो लगाएंगे आराम से। अभी आंधी तूफान चला होगा दोस्तों, जिसके वजह से ना घर के अंदर धूल मिट्टी बहुत आ जाता है, और घर के सामने तो पूरा कचरा ही जमा है। 2 दिन रहे नहीं, झाड़ू लगाते हैं तो साफ़ रहता है। देखिए तो ये सब साफ़ सफाई अच्छे से करेंगे, ठीक है। और देखिए अभी ये झाड़ू पकड़ लिए, घर को खोले भी नहीं, अब अच्छे से झाड़ू लगाएंगे अभी रगड़ रगड़ के। देखिए कोने में भी कितना गंदगी है। मेरी क्यूटी पाई से दोस्तों जैसे घर पहुंचे हैं अपने पापा से वीडियो कॉल पे बात कर रही है, ठीक है। अब बिल्कुल हमारी तरह आंखें लेके आई हैं ऊपर वाले से, भगवान जी से हमारा आंखें टू कॉपी करवा के लेके चली आई हैं। हाँ, अब मम्मी इतने अच्छे सजा धजा दी हैं, नजर न लगे हम पुचकाऊ ना के। अरे वाह, ये कितना प्यारा कपड़ा पहनी है। तो थकावट लग रहा है, हम सोएंगे तभी कुछ काम करेंगे, फिर खाना पीना खाएंगे, जो होगा देखा जाएगा, पहले सो लेते हैं। तो सो के उठे हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी थकावट लग गया, भूख लग गया था। तो भैया को पता था कि घर पे हम खाना बना नहीं पाएंगे, तो देखिए 4-5 रोटी और कुंदरू की भुजिया खूब बढ़िया से बनवा करके भेज दिए हैं। ये होता है परिवार का फिक्र, समझ है दोस्तों। तो चलिए मस्त अभी खाते हैं, बाकी जो भी घर में काम होगा वो काम करते रहेंगे। फिर खाना खाए, फिर सो गए और उठे हैं लगभग 3 घंटा बाद। माइंड बहुत हल्का लग रहा है। बाहर चलते हैं, राशन वाले भैया का हिसाब बाकी है, हिसाब करते हैं और खाने पीने का सामान लेकर के आते हैं। और भी कुछ सामान लेना है, वो भी बताएंगे आप लोगों को, भैया आने वाले कानपुर वाले। तो दोस्तों हालात ऐसा है कि 2 दिन से जगे हुए थे, ट्रैवलिंग करके सोए नहीं थे सही से, ठीक है। भैया के भी घर पे आए थे रात में, तो सही से सो नहीं पाए थे, और सवेरे 4-5 बजे 6 बजे निकल गए थे फिर अपने लखनऊ के लिए। और राशन पानी का बिल्कुल भी सामान नहीं था, खाने पीने का भी चीज़ नहीं था, और जहाँ जहाँ हिसाब क्लियर नहीं किए थे तो 4-5 हज़ार का भी हिसाब जो है क्लियर करके आए हैं, ठीक है दोस्तों। और ये देख सकते हैं आप, ये धनिया पत्ती है और खाने पीने का सब सामान है रखा हुआ, ठीक है। तो अब चलते हैं घर पे, और काफ़ी समय हो गया, सो गए थे 3-4 घंटा, तो शाम के 7-8 बज गए दोस्तों, समय का पता ही नहीं चल पाया घर के अंदर में। तो चलिए कुछ खाना वगैरह भी बनाते हैं, छत पे चल के देख लेते हैं कि क्या कंडीशन है। छत पे गए नहीं, आए हैं जब से दोस्तों, समय का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, ठीक है। अभी जस्ट अभी घर पे आए हैं, टी शर्ट वगैरह बदल के गए थे। अभी क्या ही बताया, नींद इतना गहरा आ गया था, इतना गहरा नींद आ गया था कि कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ सोने का मन कर रहा था, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं, दाल और चावल बढ़िया बनाएंगे,
शाम में खाना ही खाएंगे, क्योंकि कभी तो 1-2 दिन छुट्टी होना ही चाहिए। काम भी करते हैं और ब्लॉग भी बनाते हैं, दोनों चीज़ हो जाता है। मन्नत भी पूरा हो गया था, समझ जाइए आप लोग। और चलिए 1 मिनट सामान यहाँ रख दे, इसको ना बंद करना पड़ता है। अगर बंद नहीं करेंगे ना तो जानवर अंदर चले जाएंगे। दोस्तों कसम से बता रहा हूँ कि जब मेरी पत्नी रहती है ना तभी ये सब सामान लाता हूँ, वरना अकेले में नहीं लाता हूँ। लेकिन आज मन करेगा। देखिए 2 कोल्ड ड्रिंक है, 6 बिस्किट है, देखिए आप सभी लोग, ये देखिए। और करू तेल है सब्जी बनाने के लिए, देख सकते हैं। मिर्चा है और धनिया है, टमाटर है। और ये देखिए जो मेरी पत्नी का फेवरेट कुरकुरा है वो है, मूंग दाल है, चॉकलेट है और बैल करू तेल नहीं था, ले आए हैं कि चिकन वगैरह या सब्जी वगैरह बनाना हो तो काम आएगा। अब यहाँ तक चॉकलेट भी लेकर के आए हैं। वो देखेगी तो गुस्सा करेगी, चॉकलेट अकेले अकेले खा रहे हो हैं, मतलब हम रहते हैं तो बड़ा कम सामान लाते हो। तो ऐसा बात है, सोची कि आप लोग को दिखा दिया है। चलिए सब सामान को रख देते हैं अपने जगह के। 12 बजने वाला है, 11:30 हो रहा है, ठीक है। और अब जाके हम फ्री हुए हैं और इतना सारा बर्तन जो बचा है इसको धुलना है, उसके बाद खाना बनाएंगे। और लगभग 50 वीडियो फेसबुक पे पोस्ट किए हैं, 50 फोटो, ठीक है। और 10 वीडियो यूट्यूब पे और 4-5 रील इंस्टाग्राम पे, तब जाके फ्री हुए हैं। ऐसे मेहनत होता है। लोग बोलते हैं अरे यार इसका वीडियो कैसे वायरल हो जाता है, हमारा क्यों नहीं हो रहा है, मेरा भी हो जाना चाहिए था, मैं इससे आगे बढ़ जाऊं। तो यार 10-15 साल का एक्सपीरियंस है, मेहनत है, तब जाकर के यहाँ पे पहुँचा हूँ। फिलहाल अब क्या ही बात बोलूँ, मतलब दर्द उठता है, काम करता हूँ तो बता देता हूँ आप लोग कि आप लोग मेरा दर्द समझो। चलिए फटाफट बर्तन धुलते हैं। बर्तन धुलने के बाद दाल चावल बढ़िया से बनाते हैं, चोखा बनाते हैं। आलू है कि नहीं? हाँ आलू है भैया, इसके अंदर रखा हुआ देख सकते हैं आप सभी लोग। बाकी सब काम हो गया है, सिर्फ खाना बनाना और खाना है। देखिए दोस्तों आलू और चावल चढ़ा दिए हैं। आलू पक जाएगा तो बढ़िया चोखा का काम आएगा, ठीक है। और दाल चढ़ा देते हैं मस्त अभी खाने के लिए। और इधर देखिए ढैन ढैना पूरा बर्तन जो है साफ़ सफाई करके धुल दिए हैं दोस्तों, खूब अच्छे तरीके से। मन कर रहा है कोल्ड ड्रिंक पीने का, पी ही लेते हैं, क्या करें, एनर्जी काफ़ी डाउन लग रहा है। दोस्तों दाल चावल चोखा खूब बढ़िया तरीके से बना दिए हैं। बड़ी ज़ोर से भूख लगा हुआ है तो मस्त अभी खाते हैं दोस्तों, ठीक है। और रात के 1 बज गए हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों मस्त अभी खाते हैं। ये देखिए खुद को आईने में देख रहे हैं, मस्त खा रहे हैं। एक सवाल जो आज तक मुझसे पूछते आ रहे हैं, लगभग 6-7 सालों से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैंने अपने माँ बाप का और अपने बहन का यूट्यूब चैनल नहीं बनाया कभी भी और ना ही बनाऊंगा, और क्यों नहीं उन लोग को सपोर्ट किया। यही सवाल हमसे पूछते रहते कि राजा व्लॉग अपने माँ बाप का यूट्यूब चैनल नहीं बनाया, मैं मतलबी इंसान निकला, वीडियो बना लिया, फिर बिहार से निकल आया लखनऊ, उन लोग को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, ये मेरी गलती है। सभी लोगों का यही कहना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं 2009 में जब 1G वाला नेट चलता था, 1G 2G आपको पता होगा, ठीक है। तो एक्टर बनने की ख्वाहिश में मैं सिर्फ यही सोचता था कि मेरा तो फिल्म लाइन में कुछ होने वाला है नहीं, अगर जो मेरे अंदर टैलेंट है, चाहे मैं ब्लॉग बनाता हूँ चाहे एक्टिंग करता हूँ, तो मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जिस पे मैं एस्टेब्लिश हो जाऊं, उस पे अपनी वीडियो पोस्ट करूं और लोग वहां पे देखें, मुझे सपोर्ट करें, ठीक है। तो 2009 के करीबन ऐसा चीजें देखने को हमको नहीं मिला। 2012 आते आते ही हमें किसी ने यूट्यूब के बारे में बताया कि देखो भैया एक यूट्यूब है, उस पर आप अपनी वीडियो पोस्ट करोगे और उसके बदले आपको पैसे भी मिलेंगे, और अगर किस्मत ने चाहा तो आप वायरल भी हो जाओगे और आपको फिल्म लाइन का और इधर उधर का चक्कर नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत छोटे टाइम से ही मैं 7-8-9 साल का था, तब से माइंड में घुस गया था कि मुझे अब हीरो बनना है। लेकिन हीरो बनने के लिए पता चलता था, पेपरों में आता था कि भाई डायरेक्टर होते हैं, हीरो बहुत खूबसूरत होते हैं, तो मेरा तो कुछ भी नहीं होने वाला था। तो जब यूट्यूब के बारे में पता चला तो जैसे तैसे करके हमने फोन लिया, ठीक है। और फोन लेने से पहले, एक यूट्यूब चैनल को बनाने से पहले चीजें को जानना पड़ता है। ऐसे नहीं कि यूट्यूब चैनल बना लिया और किसी को भी एक्सपोज कर दिया, किसी के बारे में बोल दिया, नथिंग, कुछ भी नहीं होता है यूट्यूब पे। यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है, इस पे आपको अच्छे से बात करना है, समझ में बात। तो यूट्यूब की चीजें को सीखने को लेकर के, क्योंकि उस समय में अमित बड़ाना और
आशीष चंचलानी, बड़े बड़े यूट्यूबर यूट्यूब पे आ गए थे। भुवन बाम जी हो गए, कैरी मिनाटी हो गए, नजर बट्टू, बहुत सारे यूट्यूब चैनल थे और बहुत बढ़िया वीडियो बनाते थे, ठीक है, जिनके बारे में सुनने को मिलता था कि अपने खुद के दम पे उनके इतने सब्सक्राइबर हो रहे हैं और धीरे धीरे 5G 4G भी लॉन्च हो रहा था, मतलब जैसे समय बढ़ता जा रहा था, ठीक है। तो 12 तक तो चीजें समझ में नहीं आई, 13 तक भी नहीं समझ पाए। 2014 में किसी दोस्त ने मुझे सजेस्ट दिया, उनका कैफे का दुकान था, साइबर कैफे जैसे ऑनलाइन वगैरह करते हैं, तो उन्होंने एक बुक ऑनलाइन कर दिया था यूट्यूब के बारे में कि यूट्यूब के सेटिंग क्या होते हैं, यूट्यूब पे आप वीडियो कैसे पोस्ट करोगे, फोन से एडिट कैसे करना है, लैपटॉप से, पहले लैपटॉप पे ज्यादा चलता था, और किस चीज में एडिट करना है आपको। तो सारी नॉलेज के लिए उस दोस्त का नाम था पप्पू, उसने लिया था यूट्यूब का बुक। तो वो बुक जो ना मैं कभी कभी अपने घर पे ले जाकर के पढ़ता था, तो मेरे दोस्त को ना लगा कि दादा को ज्यादा इंटरेस्ट है, उसने वो बुक मुझे ही दे दिया। एक ज्यादा बुक नहीं था, बस एक छोटा सा बुक था जिसमें लेसन बाय लेसन लिखे हुए थे कि सेटिंग क्या आते हैं, YT एप्लीकेशन, बहुत सारी चीजें है ना, फ्ला चीजें। तो उसमें आप कैसे पोस्ट कैसे करेंगे और टाइमिंग कैसा होना चाहिए, क्या क्या चीजें प्रक्रिया है। तो वो मतलब एक ऑनलाइन से मंगाया था, भाई ने मुझे दिया, उनकी मेहरबानी रही। वो बुक मैंने भी कुछ पैसे उनको दिया उसके बदले में, और वो बुक सुबह शाम मैं पढ़ता था, क्योंकि उस टाइम मैं पढ़ाई कर रहा था, तो पढ़ाई के साथ साथ वो बुक भी पढ़ता था। और वो बुक मेरे लिए मतलब सोना चांदी से बढ़कर था। आप लोग सोचिए, मैं किसी को देता नहीं था, छुपा के रखता था, और पढ़ के ऐसा होगा। फिर उसके बाद हमने फोन लिया, सारी नॉलेज हमने सीखी। उसके बाद फोन लेने के बाद बहुत सारे यूट्यूबर आ गए, जैसे मनोज दे भैया हो गए और टेक्निकल सागर हो गए, और उससे भी माई स्मार्ट सपोर्ट धर्मेंद्र सर पहली बार यूट्यूब के बारे में बता रहे थे, तो उनसे बहुत कुछ सीखा, ठीक है। सीख करके तब हमने यूट्यूब चैनल बनाया और आज यहां तक हूं आपके पास में। और सीखा, उसके बाद हमारे माता पिता नॉर्मल थे, हमारी बहनें सब देखिए घास फूस काटने जाते थे, गेहूं काटने जाते थे, उससे भी घर चलता था हमारा। ये बात छुपाने वाली बात नहीं है। मैं अलग भी काम करता था, कैमरा चलाता था, ठीक है, बैंक में भी काम करता था, और उससे समय निकाल के यूट्यूब भी करने का प्रयास करता था, ठीक है। तो मेरे मम्मी पापा को, मेरी बहनों को 0% भी पता नहीं था कि इंटरनेट भी होता है और उस पर जो यूट्यूब चलते हैं और उस पर वीडियो पोस्ट करते हैं, ठीक है। उन लोगों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं था। फिर मैंने उन लोगों को बताया कि एक यूट्यूब होता है और मुझे फोन लेने की जरूरत है, तुम लोग सपोर्ट करो, मैं उस पर काम करूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा शौक बनता है। मैं कीपैड वाले फोन में वीडियो बनाता रहता था, भागता रहता था। तो मेरे मम्मी पापा ने बोला कि अगर तुम मैट्रिक्स पास हो जाओगे तब जाकर, तो मेरे माता पिता ने बोला, एक टास्क होता था कि अगर तुम मैट्रिक्स में पास कर जाओगे, अच्छे नंबर ले आओगे, तो बेटा हम तुम्हें एक स्मार्टफोन दिलवा देंगे और अपना बनाना तुम उससे जो भी तुम्हारा करियर हो। और लेकिन ऐसा हुआ, मैं पास तो हो गया था, लेकिन मेरा जो परसेंटेज आया था 56%, ठीक है, 287 नंबर के आसपास आ गया था। तो जिस वजह से मेरे माता पिता नाराज थे और उन्होंने फोन नहीं दिया, तो मेरा दिल टूट गया, ठीक है ना। उसके बाद वो लोग कहाँ से दिलाते, पैसे होने चाहिए ना, बहनों की शादी लगी थी, सही बात है। तो जहां तहां मेहनत करके हमने एक 12,000 का फोन लिया, Redmi Note 3, ठीक है। तो वो फोन लिया मैंने, Redmi का ही। तो उस फोन में यूट्यूब के बारे में और अच्छे से जाना, और अपने बड़े जीजा को बोलकर जैसे तैसे, उस टाइम में जियो आया था, समझिए जियो आ गया था, तो जियो हमने लिया। उससे पहले भी फोन था, उस पर 3G नेटवर्क काम करता था, लेकिन मुझे फास्ट नेटवर्क चाहिए था, क्योंकि यूट्यूब ज्यादा चल रहा था और बड़े बड़े यूट्यूबर ग्रो कर रहे थे, समझिए मैं शुरुआती दौर से। तो जीजा ने सिम दिलवाया 300 रुपये का जियो का, वो सिम को मैंने अपने फोन में लगाया और उसके बाद यूट्यूब पे चैनल बनाया, ठीक है। और बना करके फिर सारी नॉलेजें ली। उसके बाद ब्लॉग कैसे बनाया जाता है, कैसे बोलना है कैमरे के सामने, लोगों को अगर अपनी दुख जाहिर कर रहे हो तो उनको कैसे बताना है कि अगला व्यक्ति भी दुखी हो जाए, और अच्छे से बात करना है। बात आपको वही करना है, कहते हैं कि सांप को भी चोट लग जाए और लाठी भी ना टूटे, तो ऐसा यूट्यूब में बात करना पड़ता है। आपको समझाना वही चीज है, पर खुलेआम तरीके से नहीं, दूसरे तरीके से समझाना होता है। और YouTube पे कई सारे नियम और कानून होते हैं जिसको लेकर के चलना पड़ता है हम यूट्यूबरों को। तो सवाल रह गया कि जब मेरा YouTube चैनल ग्रो हुआ, फिर अपने परिवार को लेकर के आए, बताएं, क्योंकि उससे पहले मेरा पेमेंट आता था, मैं बाहर जाके ब्लॉग वगैरह बनाता था, नॉलेज ले लिया था कैसे डालना है,
ठीक है, मेरे चैनल पे स्ट्राइक भी आए थे, मैंने स्ट्राइक भी जैसे तैसे हमने हटवाया। अगर जानकारी नहीं होती तो कैसे करते ये। तो ऐसा सीन था भैया रे। तो फिर उसके बाद जब पैसे आने लगे थोड़े बहुत, तो अपने माता पिता को भी हमने इन्वॉल्व किया कि भैया पैसे आ रहे हैं, आप सभी लोग सपोर्ट करिए, आप मेरे माँ बाप हैं, घर में जो गृहस्थी चलती रहती है उसी को दिखाना है। तो मम्मी पापा भी मान गए, बहनें भी मान गए कि हाँ हाँ इंटरनेट पे हमारा बेटा वीडियो डालता है। पहले गाँव में बहुत चर्चा हो गया था कि राजभाई इंटरनेट पे वीडियो डालते हैं, इंटरनेट मतलब एक बड़ी चीज होता है, समझ जाइए। यहाँ तक 2015 तक हल्ला उड़ गया था। तो अपने माता पिता को लाया और ब्लॉग बनाने लगे। ब्लॉग में और ज़्यादा सपोर्ट मिला। जब सपोर्ट मिला तो लोगों ने और ज़्यादा सराहना किया, सब्सक्राइब किया, मुझे ज़्यादा ढेर सारा प्यार दिया, और जो कि आज भी देते हो। देखो कोई बोलता हो उसकी बात अलग है, बट मुझे प्यार मिलता है, ये बात है। तो ऐसा था। तो बीच में सब कुछ ठीक चलने लगा, ठीक है, और चीज़ें गड़बड़ हुई, वो तो पारिवारिक मामला होता है। उसी बीच में मम्मी ने हमको बोला कि बेटा हमारा भी एक यूट्यूब चैनल बना के हमको दे दो। तो हमने कहा ठीक है मम्मी, हम बना के दे देंगे, लेकिन एक दुविधा है, हमारे घर में कोई दूसरा लड़का है नहीं जिसको नॉलेज हो चैनल संभाल सके। ठीक है, चैनल चलाने के लिए एक नॉलेजेबल इंसान की जरूरत होता है। ठीक है, या तो किसी को रखोगे तो वो आपसे पहले सैलरी का डिमांड करेगा, तो कैसे दोगे, नया चैनल से कैसे सैलरी दोगे आप, ऐसा होता था। मम्मी को समझाया, यही बात हमारी कई बहनें भी बोलने लगी कि हमारा खोल के दे दो। तो हमने कहा देखो तुम लोग ज़्यादा समझते नहीं हो चीज़ों को, आप लोग हो, जब ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा तो समय आने पे मैं आप सभी का यूट्यूब चैनल खोल के दे दूंगा, सब लोग मैनेज करें ला। क्योंकि दोस्तों ये राजा लोग यूट्यूब चैनल को मैनेज करने के लिए, अभी मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं, अब इसको एडिट करूंगा, इसमें अगर कुछ गलत बोला होगा तो उसको ट्रिम करके हटाऊंगा, फिर डिस्क्लेमर डालूंगा, चीजें बहुत सारी चीजें कि कहीं कोई नियम को तो नहीं ब्रेक कर रहा है, कोई दिक्कतें तो नहीं हो रही है। तो हर एक चीज देख करके डालना पड़ता है, क्योंकि यूट्यूब पे लंबे समय तक टिका रहना होता है। ठीक है, ये नहीं कि आप 4 दिन 10 महीने 5 महीने साल भर के लिए आए फिर दिक्कत हो गई, समझ रहे ना। तो ये चीजें मुझे पहले से भाली भांति पता था कि मम्मी के पास नॉलेज नहीं है, मेरी बहन सुहानी के पास नॉलेज नहीं है, पापा के पास नॉलेज नहीं है, यहाँ तक कि मेरे जितने खानदान में लोग रहते हो वो लोग पढ़ने लिखने वाले लोग थे, काम करने वाले लोग थे, सिंपल साधारण जिंदगी जीने वाले लोग थे, इंसानों के बातों पर विश्वास करने वाले लोग थे। इंटरनेट और टीवी से उनके कोई भी नाता नहीं था, गाँव के लोग थे। तो आप लोग सोचिए क्या ही यूट्यूब के बारे में जानेंगे, समझ रहे हैं ना। तो ऐसा था। अब तो YouTube तो सबके पास हो गया, सब देख रहे हैं, अब तो सब चीजें सरल हो गई है, लोग सीख भी रहे हैं, समझिए। तो यही डर लगा रहता था कि चलो मैं, और लोग हमको ये बोलते थे कि ये जो है ना अपना फायदा उठाना चाह रहा है और अपने फैमिली में किसी को भी फेमस नहीं करना चाह रहा है, किसी का अलग चैनल नहीं दोस्तों, मैं चाहता था कि सब लोग अपना अपना चैनल बनाए, बट नॉलेज नहीं था किसी के पास में, सच में नॉलेज नहीं था। एक यूट्यूब चैनल को चलाने के लिए भरपूर नॉलेज की जरूरत होता है, समझे। और वो नॉलेज जो है सिर्फ और सिर्फ मैंने प्राप्त किया था, किया भी नहीं हूँ और भी सीख रहा हूँ, बोलना नहीं चाहिए, बट मैं एक बात आप लोगों को एग्जांपल में बता रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब के नियम और रूल जो होते हैं ना, समझ रहे हैं ना, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। आप उस चीज को पालन करेंगे, यूट्यूब कभी भी किसी का सुनता नहीं है, इतना याद रखिए, समझे। भले हम लोग यूट्यूब की टीम से और यूट्यूब से चैट सपोर्ट पे बात कर लेते हैं, ठीक है, वो बात अलग है, ठीक है, हमारे मिलियन फॉलोवर है, चीजें हैं, अच्छा है, लोग जान पहचान है, तो सीखे तब ना जाकर के यहाँ तक पहुंचे, समझिए। तो और यही सब नॉलेज नहीं होने के कारण अपनी बहनों का भी चैनल नहीं ओपन करते थे हम, ना मम्मी का भी। हमको पता था कि चैनल ओपन करेंगे और हम कहीं देखो हर वक्त घर पे रहते नहीं है, ये लोग वीडियो वगैरह डालेंगे, उल्टा पुल्टा चीजें करेंगे, दिक्कत हो जाएगा, फिर यूट्यूब दोबारा मौका देगा नहीं। यूट्यूब सिर्फ एक बार मौका देता है। अभी का जो नियम है 2000 क्या बोलते हैं 22-23 से जो नियम निकला है मेरे ख्याल से, वो अब का नियम है, यूट्यूब दोबारा मौका नहीं देता है, ठीक है। पहले मौका मिल जाता था, आप समझ लेना, मैं चैनल की ही बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये बात मेरे मम्मी पापा को मैं कई बार समझाता था कि मम्मी एक चैनल है उसमें काम करिए, और जब धीरे धीरे आप लोगों को नॉलेज हो जाएगा सिखा दूंगा। अब आप लोग बोलोगे कि सिखाए क्यों नहीं तुम, तो यार मेरी मम्मी को अंग्रेजी पता नहीं है क्या बोलना है, मेरे पापा अंग्रेजी के सब कुछ यूट्यूब पे अंग्रेजी में ज्यादातर होते हैं, और हिंदी भी इतना होता है कि पूरा शुद्ध हिंदी में वो होता है, तो हिंदी भी नहीं पढ़ पाते हैं। हमारी बहन को भी उतनी नॉलेज नहीं है जो सब कुछ कर पाए, अच्छे से बात कर पाए और चीजें समझ पाए। ये लोग ऐसे लोग हैं कि दूसरे के बातों में ज्यादा आ जाते हैं, एक चीज को रट लेंगे, यही चीजें, तभी मैं गुस्सा हो गया था और आज तक गुस्सा हूं उन लोगों से, ठीक है।
और उसके बाद जब इन लोगों ने उसी चैनल को लेकर के और बहुत सारी चीजें गड़बड़ की, पारिवारिक विवाद हुआ, मुझे घर से निकाल दिए। और आज देखो फिर क्या हुआ उन लोगों के साथ, आप लोगों को पता होगा, नॉलेज ना होने के कारण। और मैं इस, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं अब क्या, मैं किसकी कसम खाऊं, क्या बोलूं मैं, समझ रहे हो ना। मैं इस YouTube चैनल से अपने परिवार को बहुत खुश रखता था, बहुत खुश। मेरी मम्मी को पता होगा, मेरी मम्मी को हर महीने में सैलरी देता था, वो भी अच्छा खासा। मेरी मम्मी अच्छे से खाना खाती थी, सेब संतरा जो भी खाना होता था खाती थी, अपने घर में महारानी की तरह जिंदगी बिताती थी। मैं अपने मम्मी को, पापा को कहीं पे भी काम करने के लिए नहीं भेजता। मेरी मम्मी जबरदस्ती करती थी कि जाओ तुम मजदूरी कर लो, तब भी मैं रोक देता था, पापा रहो आराम से, खाओ पियो, हम कमा रहे, आपको जाने की क्या जरूरत है, समझ जाइए। अपनी बहन के लिए अच्छे अच्छे कपड़े ला करके देता था। दिल्ली जाता था, कहीं जाता था तो बहुत सारे फैन मिलते थे, ढेर सारे कपड़े गिफ्ट करते थे, कपड़े खरीदता था और अच्छे अच्छे कपड़े खरीद के अपने बहनों को देता था। फोन भी दिया था अपनी बहन को, हर महीने रिचार्ज भी कर देता था कि बहन घर में रहो, तुम्हें ये ना लगे कि तुम्हारा भाई यूट्यूबर है तो तुम्हें किसी चीज की कमी है, जो भी दे रहा हूं उसमें खुश रहो। लेकिन भरपूर चीज सब कुछ करता था, खाने से लेकर के, इंटरनेट से लेकर के, मोबाइल में रिचार्ज से लेकर के। अपनी बहन को कहता था कि अपना 4G 5G फोन, उस पर आराम से अपना नेट चलाओ, एंजॉय करो, घर में देखो। पर मुझे क्या पता था कि फोन देने से वो किसी लड़के से बात करेगी, मेरे अपने लोग ही मेरे खिलाफ हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो यूट्यूब एक नॉलेज की चीज होती है भाई, ऐसा नहीं। अब हम मानते हैं कि उन लोग को हमने फेमस कर दिया, वो वीडियो में आ गया, चाहे उन्होंने हमें फेमस कर दिया, बट नॉलेज भी तो होना चाहिए। बड़े बड़े धुरंधर, बड़े बड़े यूट्यूबर जब यूट्यूब की लगती है ना तो घुटने टेक देते हैं, समझे। डिस्क्लेमर क्या होता है, एडिटिंग क्या होता है, थंबनेल में क्या लिखना है, किस तरीकों को, किस लोगों को कैसे बात करना है, किसी के बारे में अगर हम बोल रहे हैं तो बात इतना ही करना है जितना कि लोग समझ जाए, इतनी भी भद्दी नहीं करना है कि यूट्यूब को बुरा लग जाए चीजें, समझ रहे हैं। तो यार ये सब चीजें, बेसिक नॉलेज जो है ना उन लोगों के पास में नहीं था, ठीक है। मैं, आप कहोगे कि तुम अकेले सीख लिए, तो भाई मैं बहुत मुश्किल से सीखा उस घर से। सोचो, जिस घर में नॉलेज ही नहीं था, सिर्फ कमाने खाने से, पेट भरने से नहीं चलता, और भी चीजों को करने के लिए नॉलेज होना चाहिए। मैं इतने मुश्किल से, मेरी मम्मी घर से निकाल देती थी, ठंडी में पूरी पूरी रात बाहर पड़ा रहता था डर के मारे, या घर में नहीं आ पाता था, कहीं पत्थर घाट में रहता था। वीडियो के लिए इतना विरोध करती थी मेरी माँ, जैसे तैसे उन लोग को मनाया। आप सोचिए, मनाने में ही इतना समय निकल, तो मैं कहां सीखा उन लोग को। जब पैसे आने शुरू हुए तो पैसा वो लोग चाहते थे, क्योंकि हर माता पिता अपने बच्चे से रिजल्ट चाहते हैं, काम नहीं देखना चाहते कोई भी। यही चीज मैं अपनी बहन से और मम्मी से पूछना चाहता हूं कि आज देख लिए ना करके, वही फील हमारे पास होता था। अरे यार मैं पढ़ लिख के, आप मम्मी आपने ही तो पढ़ाया था, पापा आपने ही तो इतनी मेहनत करके पढ़ाया था हमको, उसी चीज से नॉलेज लिया था, आखिरकार हम रहते, सब अच्छा चल रहा था। धीरे, जैसे देखो चैनल कब बनाते हैं हम, अब फाइनल आप लोगों को मैं बता देना चाह रहा हूं, सब लोग के मन में है कि तुम व्यू के लिए परेशान होते हो, लाइक के लिए, कमेंट के लिए, तुम अपनी बहन के बारे में नहीं सोचते, माँ के बारे में नहीं सोचते हो। आप सोचो कि जिसके पास शून्य नॉलेज है, जिसको यूट्यूब का आ भी नहीं पता सही से, बात करना तो मैंने सिखा दिया था, ब्लॉग बनाना भी मैंने सिखा दिया था, यहां तक वीडियो भी अपलोड करना मैंने सिखा दिया था, बट पूरा नॉलेज देने में टाइम लगता है। मैं खुद को पहले आगे बढ़ा रहा था कि सब सही हो जाए, स्टैब्लिश हो जाए, बैंक बैलेंस इतने अच्छे खासे हो जाए कि हमारे माँ बाप एक अच्छी जिंदगी जी सके, उसके बाद सबको धीरे धीरे नॉलेज देंगे, सिखाएंगे, ठीक है। मैं ये भी बोलता था कि मनोज देव भैया का, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, उनका तुम वीडियो देखा करो कि चैनल में कैसे काम किया जाता है, समय निकाल के सबको फोन दे रहा हूँ, मेरे पास हर वक्त समय, मैं एडिट करता रहता हूँ, डेली पोस्ट करता रहता हूँ वीडियो, बट फिर भी वो लोग नहीं समझते थे। तो मेरी क्या गलती है, आप बताइए। तो इसीलिए कहते हैं कि जब तक प्रॉपर नॉलेज ना हो तो ज्यादा हीरो नहीं बनना चाहिए इंसान को, ठीक है। बात हम भी वही बोलते हैं, पर बात दूसरे तरीके से, दो तरीके से बोला जाता है, एक अच्छाई भी, एक बुराई भी। तो अच्छाई में ही आप बुराई ऐसे बोल सकते हैं, बट ऐसा बोलिए कि अच्छा लगे, समझ रहे हैं ना। अब वो लोग नॉर्मली, उन लोगों को ये लगता था कि YouTube हमारा घर है, और YouTube जो, जैसे घर में हम बोलते थे राजा को, वैसे YouTube पे ही बोल के संबोधित करेंगे। आप लोग थोड़ा सा सोच के देखिए वो लोग किस तरीके से बातें करते थे, समझे। तो अब मैं क्या करूं, आप बताइए, मैं कहां तक समझाऊं।
एक चैनल को बनाना, चैनल बनाने से मतलब नहीं होता है। तुम फेमस हो, तुम्हारे सब्सक्राइबर बढ़ जा रहे हो, उससे भी कोई मतलब नहीं होता है। तब भी तुम जीरो हो जब तक तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है। बात करने का ढंग होता है, तरीका। आज के टाइम में बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े लोग हमसे मिलते हैं, 4 लोगों से उठना बैठना होता है, बड़े बड़े यूट्यूबर से बात करते हैं, उससे कैसे बात करना है, वो नाराज ना हो जाए, उससे किस तरीके से। ऐसे मैं अपने माता पिता से भी बात करता था कि मेरे माता पिता नाराज ना हो जाए, मेरी बहन ना नाराज हो जाए, सब खुश रहे, सब अपने थे। बट क्या करें, उन्हीं लोगों ने तो भगाया ना हमको। आज आप लोग सोच के देखिए कि हम उस घर में होते और सब अच्छे से होते, ठीक है, एक दूसरे के बातों को सह के चलते, जो भी हुआ खत्म करते, चीजों को अच्छे से रहते। तो धीरे धीरे जैसे जैसे सुहानी को नॉलेज होता तो मैं उसको बताता जाता कि बेटा ऐसे बात करना है, तुम्हें एक चैनल खोल के दिया है, चलो मैं चैनल से बोल दे रहा हूं, तुमको हमने फेमस कर दिया है अपने यूट्यूब चैनल पे लाके, डांस करा के, चाहे कुछ भी, ठीक है, तुम हमारी बहन हो, भाई हो, तुमको लोग को बोल दे रहे हैं कि इसको सपोर्ट करिएगा, और नॉलेज दे देते हैं कि बेटा ऐसे बात करना है, ऐसे नहीं बोलना है किसी के सामने, अभी तुम्हें नॉलेज नहीं, यूट्यूब क्या चीज़ है, क्या नियम है, नियम पढ़वाता कि जब भी बात बोलोगे तो अच्छी बात बोलना, बात अगर तुमको वही बोलना पर दूसरे तरीके से घुमा के बोलना कि लोग समझ जाए, ठीक है, सांप को भी चोट लग जाए तुम्हारी लाठी भी न टूटे, इस तरीके से मम्मी को भी समझाते कि ये चीज़ें, क्योंकि मैं डेली डेली सबका वीडियो नहीं पोस्ट कर, एक ही चैनल पे मेरा तो डेली ब्लॉग होते, तो एक चैनल पे पोस्ट करना मुझे कितना मुश्किल होता है। अभी मैं पोस्ट करूंगा, तब मैं झाड़ू लगाऊंगा, नहाऊंगा, खाना पीना खाऊंगा, फिर ब्लॉग स्टार्ट करूंगा, फिर उसके बाद थंबनेल बनाऊंगा, फिर शेड्यूल पे डालूंगा, फिर उसके बाद फिर आप लोग के पास में पहुंचेगा, फिर मैं मिनी ब्लॉग का डबिंग करूंगा। तो एक आदमी के लिए समय होना चाहिए। चलो हम तुम्हें समय, तुम्हारे पास समय है, तुमको सिखाते हैं हम उस चीज़ों को, लेकिन थोड़ा समय लगता है ना, तुरंत कोई भी चीज नहीं सीखने को मिलता है। 15 साल हो गए मुझे, 15 साल यूट्यूब का नॉलेज लिए हुए, आप लोग सोच लो, 15 साल, 16-17 साल पहले तो मेरे ख्याल से लग रहा है यूट्यूब आया ही होगा। 15 साल का नॉलेज है, समझिए, और सीख सीख के यहां तक आए हैं। बस लोग आके कमेंट कर देते हैं कि यार ऐसे कर दो, वैसे कर दो, ऐसा नहीं होता है। तो यही सब कारण है कि आज उन लोगों को दिक्कतें पड़ रही है, ठीक है। इसलिए हम आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि वो लोग जहां भी है उन लोगों को समझाइए, आप सब लोग समझाइए। आप सभी लोग जनता जनार्दन भगवान है, आप हमारे माई बाप हैं, आप जो कहेंगे वही होगा। इसलिए मैं हाथ फैला के आप सभी लोगों से कह रहा हूं, ठीक है, दया के लिए मांग रहा हूं कि आप सभी लोग जाइए और उन लोगों को समझाइए कि नॉलेज नहीं है तुम लोग के पास में, पहले नॉलेज लो, सीखो। आज नॉलेज होता तो आज ऐसा चीज होता उन लोगों के पास, बताइए। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, और अभी से भी समझ जाए, एक अच्छी जिंदगी जिए। बस इसीलिए दोस्तों हम चैनल नहीं बना रहे थे, हम सिर्फ समय का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, समझदार व्यक्ति जो चीज़ों को सीख जाता है उसको पता है कि कितना कठिन से हम सीख के आए हैं, और एक ना समझ व्यक्ति उसमें भले चाहे कितना उसके पास बड़ा हो, बुद्धि हो, बाल बच्चेदार आदमी हो, बट वो उसको सीखने में टाइम लगता है, वो सीख जाए, समझ जाए तब तो। और मेरे माता पिता सिर्फ और सिर्फ दूसरों के बातों पर चलते हैं। तो यही सब चीजें आप लोगों से कहना था। आई होप आज की वीडियो के लिए नए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब, फेसबुक पेज पे देख रहे फॉलो करिए, यूट्यूब चैनल पे देख रहे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बस यही, अगर कुछ गलती हो गई हो तो माफ करिएगा। अपना कीमती वक्त करके मेरा व्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।